हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनीता ठाकुर एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन एजुकेशन चैनल परीक्षिता एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस दिखाए जाते हैं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। बेसिकली जो हमारी अर्थ होती है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भूपर्पटी, क्रस्ट। फर्स्ट पार्ट इज भूपर्पटी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। सेकंड इज मेंटल और मिजोस्फीयर एंड थर्ड पार्ट इज क्रोड या कोर जिसको कि हम बेरिस्फीयर भी कहते हैं। BARY लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, भूपर्पटी या क्रस्ट की। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, हमको सबको पता है कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, एक प्लेनेट है, ग्रह की तरह होती है। यदि हम इसको इस तरीके से सर्कल में कंसिडर करें और तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये है इसका केंद्र, और यहाँ से सरफेसेस की जो डिस्टेंस होती है हम इसको रेडियस कहते हैं। हम सभी जानते हैं, मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम इसके इस वाले पार्ट्स को इस तरीके से सेपरेट करके हम यहाँ पर इनलार्ज करके बनाया हुआ है कि एक्चुअल में हम किन पार्ट्स की बात करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट की हम बात करने वाले हैं भूपर्पटी की, क्रस्ट की, तो ये पृथ्वी का जो बाहरी भाग होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। जो पृथ्वी का बाहरी भाग होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है नदियाँ, महासागर, सागर, पहाड़, ये जो सभी पार्ट है ये भूपर्पटी या क्रस्ट होता है। तो महाद्वीपों और महासागरों में जो क्रस्ट होती है इसकी मोटाई अलग अलग होती है। IUCG के अनुसार जो औसत मोटाई होती है क्रस्ट की वो 30 किलोमीटर होती है। कुछ बुक्स में 50 किलोमीटर तक लिखा रहता है और कुछ में 100 किलोमीटर इसकी मोटाई बताई हुई है। भूकंपी तरंगों के आधार पर जो क्रस्ट होता है बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसको अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कहते हैं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को एक लेयर डिवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रॉइड असमृद्धता या कॉन्ड्रॉइड डिसकंटिन्यूटी। जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है बेसिकली इसको हम सियाल भी कहते हैं। सियाल मीन्स सिलिकॉन एल्यूमिनियम, दैट इज कि जो ये क्रस्ट जो सरफेस होती है ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाया गया है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, मतलब स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब जहाँ पर धरती है, स्थल मंडल। और ये वाले पार्ट है समुद्र, सागर ले लो, इसको हम बोलते हैं जल मंडल। तो ये इस तरीके, इसको भी, ये भी क्रस्ट के अंदर ही आता है। और लिथोस्फीयर के नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर। इसी तरह सेकंड पार्ट है मेंटल। मेंटल की जो का विस्तार होता है वो 50 या 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता है। इतना पार्ट मेंटल का होता है। मेंटल भी भूकंपी तरंगों के आधार पर मेंटल के भी 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आउटर मेंटल और इनर मेंटल। आउटर मेंटल और इनर मेंटल को जो लेयर सेपरेट करती है इसको हम बोलते हैं रैपिडी असंबद्धता या रैपिडी डिसकंटिन्यूटी। मेंटल को बेसिकली सीमा भी कहा जाता है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, अर्थात इसके जो कंपोजिशन होता है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो होते हैं अधिकता में होते हैं। और ऊपर वाले पार्ट को हम सियाल कहते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इसी तरह थर्ड पार्ट है कोर जिसको कि हम बेरिस्फीयर भी कहते हैं। इसका जो विस्तार होता है 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक होता है। मींस जो पृथ्वी का रेडियस है वहां तक, अंदर तक कोर का कंसीडर हमने किया है। इसको कोर भी 2 लेयर्स में इसको सेपरेट किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर को जो सेपरेट करती है लेयर उसको हम बोलते हैं लहमान असमृद्धता या लहमान डिसकंटिन्यूटी। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हमने इसको 2 पार्ट्स में जो सेपरेट किया है तो क्यों किया है। तो बेसिकली जो इनमें इनकी डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है जिसके आधार पर हमने इसको सेपरेट किया है। इसी तरह क्रस्ट और मेंटल को जो लेयर सेपरेट करती है हम उसको बोलते हैं मोह असमृद्धता या मोह डिसकंटिन्यूटी। एंड मेंटल और कोर को सेपरेट करने वाली लेयर को हम बोलते हैं गुटेनबर्ग असमृद्धता या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो गाइस, और इसका जो कंपोजिशन होता है इसे हम निफे भी कहते हैं। निफे मीन्स निकिल और आयरन।
या फेरस इसमें बहुलता में होते हैं। क्रस्ट को हमने सियाल कहा है, मेंटल को सीमा कहा है, कोर को निफे भी कहते हैं क्योंकि इसमें कंपोजिशन इसका ज़्यादा होता है। अब हम यदि बात करें कि एल्यूमिनियम या जो एलिमेंट होते हैं इनके परसेंटेज वगैरह क्या होता है क्रस्ट पे, तो हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा देख रहे हैं। क्रस्ट जो होती है, अर्थ क्रस्ट यानी कि सरफेस की बात करें हम, महासागर की बात करें, स्थलमंडल की बात करें, हम जलमंडल की बात करें, तो क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन। देन सेकेंड पे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस या आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इस तरीके से लोवेस्ट क्वांटिटी में जो होता है वो पोटेशियम होता है। और यदि हम बात करें पूरे हॉल अर्थ की, हॉल मीन्स ऑल चीज़ आ गई इसमें, क्रस्ट भी आ गया है, मेंटल भी आ गया है और कोर भी आ गया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है फेरस होता है, आयरन होता है, सेकेंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो लोएस्ट क्वांटिटी में जो होता है यहाँ पर एल्यूमिनियम होता है। सो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।